स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले। उड़ते हुए सोमाली के तीरों से बच रहा है और दूसरी तरफ उसके साथ उड़ रही शनाया सोच रही है कि इस मोमेंट में उसकी जान भी चली गई तो भी उसे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने प्यार की बाहों में आसमान में उड़ रही है। इससे अच्छा मोमेंट उसके लिए और क्या हो सकता है। नीचे एक कोने में खड़ी युक्ति सोच रही है कि सोमाली का एक तीर कैसे भी करके शनाया को लग जाए ताकि वो बेहोश हो जाए। सनी जानता है कि अगर वो सोमाली के सामने बहुत देर तक हवा में रहा तो वो कभी न कभी तो सनी पर निशाना लगा ही देगा, इसलिए वो सोमाली की नजरों से बहुत दूर उड़कर चला जाता है। जब वो आइलैंड से काफी दूर आ जाता है तो शनाया उससे कहती है, वेरी गुड सनी, सोमाली तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा, तब तक हम उससे निपटने की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। नहीं, वो मेरे पीछे नहीं आएगा। उसे पता है कि मेरे सब लोग आइलैंड पर हैं। वो जानता है कि मैं आइलैंड पर वापस जरूर आऊंगा और सबके साथ साथ वहाँ पर जेसिका भी है, तो उसका आधा काम तो पूरा ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तुम फिर से माया को कॉल करो जल्दी। अगर उसने हमें सोमाली का तोड़ बता दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं बताया तब तो सोमाली बहुत तोड़ फोड़ करेगा। शनाया माया को फिर से कॉल करती है। माया का फोन अभी भी टेबल पर पड़ा है और वो डांस फ्लोर पर नाच रही है, पर तभी वो अपनी ड्रिंक पीने के लिए वापस टेबल पर आती है और शनाया का कॉल उठाकर कहती है, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी शनाया। मैं जुहू में एक बार में हूँ, बहुत अच्छे गाने बजा रहा है डीजे, तुम भी आ जाओ। मास्टर, यहाँ पर हमारा बैंड बज रहा है, आपको गाने की पड़ी है। शोर ज्यादा होने की वजह से माया को शनाया की आवाज सही से नहीं आ रही है और वो कहती है, जोर से बोलो शनाया, क्या बोल रही हो तुम? शनाया समंदर के ऊपर सनी के साथ ड्रोन के सहारे हवा में उड़ती हुई जोर से चिल्लाकर कहती है, आवाज कैसे सुनाई देगी? आप उस बार से बाहर निकलो। शनाया इतनी जोर से बोलती है कि सनी के कान का पर्दा हिल जाता है और वो कहता है, धीरे बोलो, ऐसे तो बिना फोन के तुम्हारी आवाज मुंबई तक पहुंच जाएगी। वो कह रही है जोर से बोलो, तुम बोल रहे हो धीरे बोलो, करना क्या है? तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। शनाया फिर से माया को चिल्लाकर बार से बाहर आने के लिए कहती है। इस बार माया को शनाया की बात समझ आ जाती है और वो बाहर आकर पूछती है, क्या हुआ शनाया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं परेशान हूँ मास्टर, यहाँ आरोही आइलैंड पर हमारे ऊपर सोमाली ने अटैक कर दिया है। शराब के नशे की वजह से माया को याद नहीं आ रहा है कि सोमाली कौन है और वो पूछती है, कौन सोमाली? अरे वो इन्फिनिटी गैंग का खूंखार फाइटर सोमाली, जिसके पास अलग अलग तरह के तीर हैं। अच्छा अच्छा, वो बो एंड एरो वाला सोमाली, वो वहाँ क्या कर रहा है? उसने सनी पर अटैक कर दिया है। आप ये बताओ सोमाली की कमजोरी क्या है, हम लोग उसे कैसे हरा सकते हैं? हरा तो तुम लोग उसे नहीं सकते। सनी और शनाया दोनों का दिल बैठ जाता है और सनी पूछता है, पर मास्टर माया, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। हाँ, अगर तुम्हें उससे बचना है तो एक काम कर सकते हो। क्या? माया उन्हें सोमाली से बचने का तरीका बताती है, जिसे सुनने के बाद सनी पूछता है, बस यही तरीका है क्या? और कोई आसान तरीका नहीं है? इससे आसान है कि तुम वहाँ से भाग जाओ। भाग तो नहीं सकता मैं। ठीक है मास्टर माया, हम कुछ करते हैं। ये कहकर सनी फोन काट देता है और शनाया से कहता है कि वो युक्ति को फोन करे। शनाया कॉल कनेक्ट करती है और युक्ति से पूछती है, युक्ति, वहाँ क्या चल रहा है? सोमाली कहाँ है? वो जेसिका के रूम की तरफ जा रहा है। हमारे गार्ड्स तो उसके सामने जाने से भी डर रहे हैं। सामने तो छोड़ो, कोई उसका पीछा भी नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि उसकी 4 आंखें हैं, वो हर तरफ देख लेता है। तुम लोग कहाँ हो? हम लोग आइलैंड से थोड़ी दूर ही हैं। वहीं रहो, यहाँ मत आना। ये सुनते ही सनी युक्ति से कहता है, आना तो पड़ेगा युक्ति। अगर मैं सोमाली को नहीं मिला तो वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम फैक्ट्री के पीछे की तरफ आ रहे हैं, तुम वहाँ पर एक चीज लेकर आओ। सनी युक्ति को समझाता है कि उसे क्या चाहिए और युक्ति कहती है, ठीक है सनी, मैं अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाऊंगी, तुम आ जाओ। जैसे ही सनी फोन रखने वाला होता है, शनाया युक्ति से कहती है, युक्ति, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब हम दोनों आसमान से आइलैंड की तरफ आ रहे होंगे तो तुम दूर से हमारा एक वीडियो बना लेना, फिर पता नहीं ये मौका कब आए। सनी का मन करता है कि वो शनाया को वहीं से नीचे पानी में फेंक दे, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए युक्ति से कहता है, तुम इसकी बात मत सुनो, जो मैंने कहा है वो करो। सनी फोन काट देता है और शनाया को गुस्से से देखते हुए कहता है, ये टाइम है क्या वीडियोस बनाने का? अब अगर तुमने बेवकूफी की बात की ना तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा।
शनाया चुप हो जाती है और नीचे जमीन पर युक्ति सनी की बताई हुई चीज का जुगाड़ करने के लिए बाहर निकलती है। दूसरी तरफ सोमाली जेसिका के रूम में जैसे ही एंटर करता है उसे जेसिका वहां नहीं मिलती। दरअसल कुछ मिनटों पहले जब सोमाली सनी के पीछे जा रहा था तब युक्ति ने बहुत चालाकी से जेसिका को उस रूम से शिफ्ट कर दिया था। सोमाली अब गुस्से से तिल मिला जाता है और बाहर आकर फैक्ट्री पर ऐसे तीर चलाने लगता है जो किसी बॉम्ब से कम नहीं है। जहां जहां तीर लग रहा है वहां वहां ब्लास्ट हो रहा है। सनी जो दूर से आइलैंड की तरफ वापस आ रहा है अपनी फैक्ट्री को तहस नहस होता हुआ देख रहा है। गुस्से में वो सोमाली की तरफ ड्रोन घुमा देता है पर शनाया उसे शांत करके फैक्ट्री के पीछे की तरफ ले जाती है जहां पर उन्होंने युक्ति से आने के लिए कहा है। सनी जैसे ही जमीन पर उतरता है वो सबसे पहले शनाया की कमर से बेल्ट खोलकर उसे ड्रोन से उतार के कहता है, अब आगे का काम मुझे अकेले ही करना होगा शनाया। तुम युक्ति के साथ सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बात खत्म। शनाया समझ गई है कि इस वक्त सनी से बहस करके कोई फायदा नहीं है। सनी युक्ति के पास पड़ा हुआ एक प्लास्टिक का बड़ा सा कैन उठाता है और फिर से हवा में उड़ जाता है। इस बार वो सोमाली की तरफ बढ़ता है। सनी को आसमान में अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख सोमाली खुश हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, मुझे पता था अपनी कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख पाएगा तू। बहुत जल्दी अक्ल आ गई तुझे। अक्ल तो मुझ में पहले से बहुत है, बस तुझे तहस नहस करने का सामान इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग गया। सोमाली सनी के हाथ में मौजूद प्लास्टिक के कैन को नोटिस करता है और सनी उसी वक्त उस कैन को उल्टा करके सोमाली के आसपास छिड़कने लगता है। जैसे ही सोमाली को उसमें से पेट्रोल की खुशबू आती है वो समझ जाता है कि सनी क्या करना चाह रहा है। वो तुरंत कमान में तीर लगाकर सनी की तरफ छोड़ता है। ड्रोन की मदद से सनी उसके तीर को चकमा दे देता है और अपनी जेब से माचिस निकालकर सोमाली के पास आग लगा देता है। अगले ही पल सोमाली के चारों तरफ आग का सर्कल बन जाता है जिसे देखकर सोमाली बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। उसके हाथ से उसका कमान छूट जाता है और वो गोले के बीचों बीच आकर सिकुड़ कर बैठ जाता है। दरअसल जब सनी और शनाया ने माया से सोमाली के तोड़ के बारे में पूछा था तब माया ने कहा था कि आग ही सोमाली की कमजोरी है। उसे आग से बहुत डर लगता है। वो आग के सामने निहत्था हो जाता है। अगर सनी किसी तरह से उसे आग के घेरे में कैद कर देगा तभी उससे बच सकता है। ये सुनने के बाद सनी ने युक्ति को पेट्रोल का कैन लाने के लिए कहा था और फाइनली उसने सोमाली को आग के घेरे में कैद कर दिया। सनी का ये कमाल सब लोग नीचे से खड़े होकर देखते हैं और तभी सनी उस आग के घेरे में उतरकर सबसे पहले सोमाली का तीर कमान उससे दूर कर देता है जो कि उसकी आधी ताकत है। जो सोमाली थोड़ी देर पहले तक एक विशालकाय आदमी लग रहा था आग के घेरे में चूहे की तरह सिकुड़ कर बैठा हुआ है। सनी आग के घेरे से बाहर आकर ड्रोन की बेल्ट को उतार देता है और युक्ति से कहता है, सोमाली के आसपास लगी है आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक हम लोग इसे पिंजरे में न डाल दें। अभी इसी वक्त एक ऐसे पिंजरे को बनवाना शुरू करो जिसकी लोहे की रॉड से हमेशा आग निकलती रहे। मैं अभी उसका इंतजाम करवाती हूँ। जेसिका कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे बेसमेंट में शिफ्ट करवा दिया है। वो वहीं पर है। मैं उससे मिलकर आता हूँ। सनी जेसिका से मिलने चला जाता है और युक्ति आग उगलने वाले पिंजरे का इंतजाम करने में लग जाती है और शनाया अपने फोन में वीडियोस देखती रहती है जो उसने सनी के साथ आसमान में लिए थे और सोमाली के पास जाकर कहती है, थैंक यू सोमाली, तुम्हारी वजह से मुझे सनी के साथ ये मोमेंट जीने का मौका मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब तो तुम हमेशा हमारी कैद में रहोगे सोमाली, पर फिर भी थैंक यू। सोमाली एक ही जगह पर सहमे हुए बच्चे की तरह बैठा रहता है। दूसरी तरफ जब प्रधान को इस बारे में पता चलता है तो उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। उसने ही इन्फिनिटी गैंग की लीडर कादम्बी को कांटेक्ट करके उसकी गैंग के सबसे अच्छे फाइटर को जेसिका को सनी के चंगुल से छुड़वाने के लिए कहा था। कादम्बी ने प्रधान से कहा था कि वो लोग ये काम दिल से करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग खुद सनी से बदला लेना चाहते हैं। हालांकि उन्हें क्या पता था कि उनका सबसे खूंखार फाइटर मेमने की तरह आग के घेरे में कैद हो जाएगा। प्रधान अपने सामने खड़ी कादम्बी से कहता है, ये था तुम्हारा सबसे खतरनाक फाइटर? इसके लिए मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे? फाइटर तो वो अभी भी सबसे खतरनाक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोमाली की कमजोरी के बारे में सनी को पता कैसे चला। तुम इस बारे में सोचती रहो और मैंने जो एडवांस दिया था उसे वापस ट्रांसफर कर देना। ये कहकर प्रधान अपने ड्राइवर से चलने के लिए कहता है और कादम्बी सुनसान रास्ते पर खड़ी होकर सोचती रहती है कि वो सोमाली को सनी की कैद से कैसे आजाद करवाएगी। उधर प्रधान सोच रहा है कि वो जेसिका को सनी से कैसे वापस लेगा।
क्या होगा प्रधान का अगला कदम? क्या कदम्बी अपनी गैंग के साथ सोमाली को छुड़ाने आएगी या फिर सही मौके का इंतजार करेगी? क्या सनी सोमाली को कैद में रख पाएगा या फिर नहीं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सोमाली को आग के घेरे में कैद करने के बाद सनी जेसिका से मिलने के लिए फैक्ट्री के बेसमेंट में जाता है। जेसिका उसे देखकर चैन की सांस लेती है और पूछती है, यहाँ पर क्या हो रहा है सनी? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? घबराओ मत, अब सब ठीक है। कुछ लोगों ने हमारी फैक्ट्री पर हमला किया था, पर अब सब अंडर कंट्रोल है। ये वही लोग हैं क्या जिन्होंने तुम पर पहले भी अटैक किया था? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। पर अब हम तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर देंगे। अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो तुम मुझे अभी मेरे डैड के पास भेज दो। मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूँ। जब से हम मिले हैं तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। सनी हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जेसिका, तुम्हें मेरे बारे में अभी पता ही नहीं है। ये सब तो मेरे साथ आए दिन होता रहता है। इनफैक्ट जब मुझ पर अटैक नहीं होता ना, तब मुझे एंजाइटी होती है। और हाँ, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले जाऊंगा। अभी तुम यहीं पर आराम करो, ओके? एक तरफ सनी जेसिका का पूरी तरह से ख्याल रख रहा है और दूसरी तरफ प्रधान सिंघानिया अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा है। उसने सोचा था कि वो सनी को बहुत आसानी से हरा देगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। चाहे वो सैकड़ों लोगों की भीड़ हो या फिर इन्फिनिटी गैंग का सबसे खूंखार फाइटर, कोई भी उसकी बेटी को उस तक नहीं पहुंचा पाया। अब एक बात तो साफ है, अगर प्रधान को अपनी बेटी वापस चाहिए तो उसे सनी के साथ समझौता करना होगा। अब तो सनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से प्रधान से सौदा कर सकता है। काफी देर तक सोचने के बाद प्रधान डिसाइड करता है कि अब उसे भी ये खेल वैसे ही खेलना होगा जैसे सनी चाहता है, और वो सनी से मिलने के लिए उसके आइलैंड पर पहुंच जाता है। सनी को इस बारे में पता चल जाता है और वो तैयार होकर उसे रिसीव करने के लिए पहुंच जाता है। अब प्रधान के तेवर काफी नरम पड़ चुके हैं। वो सनी से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? यहीं पर है और बहुत मजे में है। युक्ति, प्रधान जी को इनकी बेटी से तो मिलवाओ। युक्ति प्रधान को अपने फोन पर जेसिका के रूम के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाती है, जिसमें जेसिका आराम से लेटकर बुक पढ़ रही है। प्रधान ने जेसिका को कभी इतना रिलैक्स नहीं देखा है जितना वो अभी दिखाई दे रही है। थोड़ी देर तक प्रधान को उसकी बेटी के दर्शन कराने के बाद युक्ति फोन बंद कर देती है और सनी प्रधान से कहता है, विश्वास हो गया ना कि आपकी बेटी एकदम ठीक है और खुश है? वो तो मुझे उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। मिल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सनी पर कहकर रुक जाता है और प्रधान जानता है कि वो आगे क्या कहने वाला है, पर फिर भी सनी के बोलने का इंतजार करता है। सनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पर उससे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। टोटल पावर नेटवर्क से अपना टोटल सपोर्ट वापस लेना है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है सर। पहले आप अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी से मिलकर नहीं गए थे, और अब मेरी जिद आपको आपकी बेटी से मिलने नहीं देगी। आपने मेरे मुंबई के ऑफिस और मेरी ड्रोन फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचवाया है। इतना सब होने के बाद मेरे पास आपके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोई वजह नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। प्रधान समझ जाता है कि अब अगर उसे अपनी बेटी से मिलना है तो उसे सनी की बात माननी होगी। वो कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि पुलिट्जर कॉर्पोरेशन अब से टोटल पावर नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करेगा। क्या बात है सर, चलिए अब इस वादे को पेपर पर भी कर दीजिए। उसी वक्त युक्ति प्रधान के सामने एक डॉक्यूमेंट रखती है जिस पर लिखा है कि पुलिट्जर कॉर्पोरेशन अब टोटल पावर नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करेगा। उसे देखने के बाद प्रधान सनी से कहता है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? आपने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास हो। अब जब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। ये तरीका दोनों के लिए अच्छा रहेगा। प्रधान को ना चाहते हुए भी उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने पड़ते हैं और फिर सनी युक्ति से कहता है कि वो प्रधान को जेसिका के पास ले जाए। फिर सनी उस डॉक्यूमेंट की फोटो वायु को भेज देता है और उसे मीडिया में पब्लिश करने के लिए बोल देता है। सनी आगे कहता है, वायु, ये काम सोशल मीडिया में तो आज हो ही जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि प्रधान को अपनी बात से मुकरने का कोई भी मौका मिले। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे मार्केट में फैल जाती है। इस बात से अनजान प्रधान जेसिका से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रधान जेसिका को गले लगाकर पूछता है, बेटा तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट हो गया था डैड।
पर सनी ने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। जेसिका चाहती है कि प्रधान और सनी की दुश्मनी खत्म हो जाए, इसलिए वो झूठ बोल देती है। प्रधान कहता है, चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हम घर चलते हैं। डैड, क्या मैं थोड़े दिन और यहाँ रह सकती हूँ? आपको तो पता है मुंबई में मैं सफिकेट होती हूँ। मुझे वैसे भी हॉलिडेज के लिए जाना था, तो यहीं पर रहकर हॉलिडेज मना लेती हूँ। आई फील बेटर हियर। प्रधान ने सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी उसके साथ वापस जाने के लिए मना कर देगी। वो कहता है, बेटा, पर तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? तुम सनी को अच्छे से जानती भी नहीं हो। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। डैड, बिलीव मी, मैं जिन लोगों को लॉन्ग टाइम से जानती हूँ, सनी उनसे तो लाख गुना अच्छा है। अगर वो चाहता तो मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और अब तो वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ यहाँ पर थोड़े दिन रह लीजिए। कितना वर्कलोड होता है आप पर। यू डिजर्व अ ब्रेक। प्रधान समझ जाता है कि अब वो उसकी बात नहीं सुनने वाली। वो कहता है, नहीं बेटा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रहो, मुझे वापस जाना होगा, पर एक बार फिर सोच लो। मैं सोच समझ कर ही आपसे बोल रही हूँ डैड। मैं थोड़े दिनों के बाद खुद ही वापस आ जाऊंगी। ऑल राइट, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरी बात तो तुम सुनोगी नहीं, पर अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। प्रधान वहां से निकलने के बाद सनी से मिलता है और कहता है, मुझे नहीं पता सनी, तुमने क्या जादू किया है मेरी बेटी पर, जो वो यहां से जाना ही नहीं चाहती। पर एक बात ध्यान रहे, मेरी बेटी मुझे सही सलामत वापस चाहिए। जेसिका की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, वो यहाँ पर एकदम सेफ है। अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रधान वहां से चला जाता है। युक्ति सनी के पास आकर कहती है, सनी, इतनी जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो युक्ति? यही कि जेसिका के ऊपर इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि प्रधान और जेसिका मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। मुझे जेसिका का यहाँ पर रहना ठीक नहीं लग रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है युक्ति, ये सब बस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। जेसिका उन लड़कियों में से नहीं है जो इतनी बड़ी साजिश रच सके। वो बहुत भोली है। अच्छा, 4 दिनों में तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ पता चल गया? सनी को युक्ति के इस सवाल से जलन की बू आती है और वो उसे छेड़ते हुए कहता है, सच कहूं तो मुझे आज तक किसी के साथ इतनी भी जल्दी कनेक्शन महसूस नहीं हुआ है जितनी जल्दी जेसिका के साथ हुआ है। 4 दिन में ही हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। जाओ फिर, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी जरूरत होगी। मुझे भी बहुत काम है। सोमाली को आग के पिंजरे में शिफ्ट करना है। युक्ति गुस्से में वहां से चली जाती है और सनी उसे जलते हुए देखकर मजे लेता है। तभी शनाया उसके मजे लेने के लिए वहां आ जाती है और उसे अपने फोन पर अपने और सनी के ड्रोन वाले वीडियोस दिखाकर कहती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम आसमान में। बताओ, इनमें से कौन सा वाला सोशल मीडिया पर डालूं? सनी उन वीडियोस को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, ये सब कब रिकॉर्ड किया तुमने? जब हम दोनों हवा में थे तब। बताओ ना, कौन सा अपलोड करूं? कोई भी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि इन वीडियोस में नीचे हमारी ड्रोन फैक्ट्री भी दिखाई दे रही है। अगर ये वीडियोस इंटरनेट पर गए तो हमारी फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा। समझा करो शनाया। शनाया को सनी की बात में लॉजिक लगता है और वो कहती है, यू आर राइट। ठीक है, नहीं डालती, पर अच्छे वीडियोस है ना? शनाया का दिल रखने के लिए सनी कहता है, बहुत अच्छे हैं। जब हम लोगों की शादी होगी ना, तब हम इसे प्रोजेक्टर पर चलाकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे, राइट? सनी शनाया की बात को टालते हुए कहता है, युक्ति सोमाली को आग के पिंजरे में डालने के लिए गई है। मैं जाकर इंश्योर करता हूँ कि सब कुछ ठीक से हो जाए। ये कहकर सनी वहां से निकल लेता है और शनाया अपने वीडियोस को लेकर इतनी ज्यादा खुश है कि अपने आप से कहती है, जब भी मैं शादी की बात करती हूँ, सनी शर्मा क्यों जाता है? शनाया को पता नहीं है कि सनी शर्मा नहीं बल्कि घबरा जाता है, इसलिए हमेशा इस बात को टाल देता है। पर दूसरी तरफ प्रधान के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे वो टाल नहीं सकता। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचता है, उससे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुरंत मीटिंग रूम में आने के लिए कहते हैं। सब लोगों का मूड देखकर प्रधान समझ जाता है कि माहौल तंग है। जैसे ही वो मीटिंग रूम में जाता है, एक डायरेक्टर उसके सामने प्रोजेक्टर पर सोशल मीडिया पर चल रही एक न्यूज चलाता है जिसमें प्रधान का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है और उसके और सनी के बीच हुई डील के बारे में बात की जा रही है। वो दिखाने के बाद डायरेक्टर प्रधान से पूछता है, प्रधान, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? प्रधान गहरी सांस लेकर कहता है, आपको तो पता है कि मैंने ये फैसला दबाव में लिया है।
पर देखा जाए तो ये फैसला हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। टोटल पावर नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप करके हमें वैसे भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो प्रधान। तुमने यहाँ पर कंपनी के नहीं बल्कि अपने फायदे के बारे में सोचा है। तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए कंपनी की बलि चढ़ा दी। यह हाई कमांड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने और हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि हमें कंपनी के लिए नए सीईओ की जरूरत है। ये सुनकर प्रधान के होश उड़ जाते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने इस कंपनी को इतने साल दिए हैं और आज जब मुझे कंपनी की जरूरत पड़ी तो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से कंपनी नहीं चलेगी प्रधान। तुम्हें कंपनी की जरूरत पूरी करने के लिए रखा गया था और अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टर बाकी बोर्ड मेंबर्स की तरफ मुड़कर कहता है, जो चाहता है कि प्रधान को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाए वो हाथ खड़ा करे। सब लोग कंपनी के प्रेशर में हाथ खड़ा कर देते हैं और प्रधान को एक झटके में उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो डायरेक्टर प्रधान से कहता है, तुम अभी इसी वक्त कंपनी छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारा जो भी सामान है तुम्हारे घर भिजवा दिया जाएगा। प्रधान गुस्से और अपमान का घूंट पीकर वहां से चुपचाप चला जाता है और उसके जाते ही डायरेक्टर सबसे पूछता है, आप लोगों को क्या लगता है कि नया सीईओ कौन होना चाहिए? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा सब उठाना चाहते हैं, पर सबको ये भी पता है कि वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के नाम के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। तभी डायरेक्टर बोलता है, सर डेविड के बारे में सबका क्या ख्याल है? वो ही एक ऐसा आदमी है जो सनी मेहता को मात दे सकता है। सर डेविड का नाम सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कौन है ये सर डेविड? क्या ये सनी का अगला दुश्मन होगा? क्या प्रधान अपनी जॉब जाने का बदला सनी से लेगा? क्या होगा मेहता कंपनी और सनी का भविष्य? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्यूलिट्जर कॉर्पोरेशन से प्रधान को निकालने के बाद सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना नया सीईओ चुनने के लिए वोटिंग करते हैं, जिसमें सब लोग सर डेविड के नाम पर राजी हो जाते हैं। सर डेविड एक फॉरेनर है जो कि टोटल पावर नेटवर्क का ओनर है, वही कंपनी जो सनी के गेम सर्वर्स पर अटैक कर रही थी। सर डेविड जितना चतुर बिजनेसमैन है उतना ही क्रूर इंसान। उसका नाम तो डेविड फर्नांडिस है, पर सब लोग उसे रिस्पेक्ट देने के लिए सर डेविड कहते हैं। प्यूलिट्जर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर डेविड को ही अपना नया सीईओ बनाने पर हामी भर दी। इसका एक रीजन ये भी है कि सनी के साथ लड़ाई जो सर डेविड ने शुरू की है वो ही उसे आगे ले जाए। इस पूरी बात से अनजान सनी सुबह सुबह उठकर अपने आरोही आइलैंड के आसपास के नजारों को देख रहा है। काफी दिनों के बाद आज उसे एक पॉज मिला है और हम सब की तरह वो भी अपनी जिंदगी की अब तक की जर्नी और आगे के सफर के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि क्या वो अपने दादा का दिया हुआ काम ठीक से कर पा रहा है या नहीं। अशोक मेहता ने उससे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहा है, जिसके लिए उसने सरकार के लिए ड्रोन्स और वेपन्स तो बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें अपनी तरफ से अपना गेम भी गिफ्ट किया है, जिससे वो अपने कमांडोज को ट्रेन कर सकते हैं। अभी तक उसने सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं, पर सनी तो सनी है। वो तो और आगे बढ़ने के बारे में ही हमेशा सोचता रहेगा। इन सब के बीच में उसे अपने पापा का ख्याल आता है और वो अपने आप से बोल पड़ता है, आखिर पापा ऐसे किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके बारे में किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है? कोई तो होगा, किसी को तो कुछ पता होगा। फिर वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है भगवान कि आप अभी मेरे बहुत इम्तिहान लेने वाले हो। इतनी आसानी से मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं मिलने दोगे, पर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो अभी जहां पर भी हो प्लीज उनका ध्यान रखना। जब सनी ऊपर वाले से बात करके अपने दिल को हल्का कर रहा है, तभी पीछे से नयन आता है जो कि उसकी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करता है। वो कहता है, सनी आप आज की मीटिंग में नहीं आ रहे हो क्या? सनी को याद आता है कि युक्ति ने उससे कहा था कि सुबह सुबह देवेश और उसकी टीम बैटलफील्ड गेम के नए सर्वर्स के बारे में मीटिंग करने वाले हैं, जो कि सनी के दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। वो घड़ी में देखकर नयन से कहता है, सॉरी नयन, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अभी मीटिंग स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है ना, मैं चेंज करके आता हूँ। आपको चेंज करने की क्या जरूरत है सनी? आप तो मालिक हो, कैसे भी आ सकते हो। नहीं नयन, अगर मालिक ही डेकोरम मेंटेन नहीं करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? याद रखना नयन, करप्शन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है।
चलो अब तुम भी जाओ, मैं तुम्हें मीटिंग में मिलता हूँ। सनी अपने रूम में जाकर जल्दी से पैंट शर्ट पहनकर मीटिंग स्टार्ट होने से 30 सेकंड पहले मीटिंग रूम में पहुंच जाता है। देवेश तुरंत कहता है, सनी मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, एक अच्छी और एक बुरी, पहले कौन सी सुनना चाहोगे? सुबह सुबह का टाइम है तो अच्छी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। हमारा बैटलफील्ड वाला नया गेम बहुत तेजी से लोगों में पॉपुलर हो रहा है। अगर इसी स्पीड से लोग गेम को सब्सक्राइब करते रहे तो जल्द ही ये अभी तक का मोस्ट पॉपुलर गेम बन जाएगा। मीटिंग में मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सनी भी बहुत खुश हो जाता है और आगे कहता है, गुड, चलो बुरी खबर का बम फोड़ो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमें अपने गेम को ठीक से चलाने के लिए और उसे हैकर से बचाने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। मैंने उसे इंपोर्ट करने की परमिशन तो दे दी थी। हाँ, पर अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हम जिस कंट्री से सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट करना चाहते थे, पुलिट्जर कॉर्पोरेशन ने उन्हें हमारी कंपनी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देकर भड़का दिया है। वो कंपनी अब हमें सुपर कंप्यूटर देने के बदले अजीब अजीब डिमांड्स कर रही है। ये प्रधान जी अभी भी हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? तभी नयन सनी से कहता है, एक न्यूज और है सनी, जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। प्रधान को पुलिट्जर ने सीईओ की पोस्ट से फायर कर दिया है। क्या? ये कब हुआ? कल हुआ और आज सुबह ये खबर मार्केट में आई है। उनका जो नया सीईओ बना है उसका नाम सुनकर तुम्हें और भी ज्यादा हैरत होगी। आज का सूरज कहां से निकला है? एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बताओ कौन बना नया सीईओ? टोटल पावर नेटवर्क का ओनर सर डेविड, जो कि एक एनआरआई है, और वो ही अपने कनेक्शंस यूज करके हमारे सुपर कंप्यूटर की डील में रुकावट डाल रहा है। अब समझा। मतलब ये लड़ाई भी आसान नहीं होने वाली। पर देवेश जी, सुपर कंप्यूटर वाली कंपनी क्या डिमांड कर रही है? एक तो कंपनी ने भाव डबल कर दिया है, ऊपर से कह रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी भी हम अपनी जेब से दें। सब मिलाकर ये डील हमें बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन हमें गेम यूजर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। सनी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, हम ये सुपर कंप्यूटर अपने यहाँ नहीं बना सकते क्या? हम लोग चांद तक तो पहुंच गए हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं सनी, पर उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा और उसमें टाइम जाएगा, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को हायर करें जो ये काम कर चुके हैं, तब तो ये काम फास्ट हो जाएगा ना? हम उन लोगों को हायर कर पाएं तब तो हम ये सुपर कंप्यूटर अपने यहाँ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के हार्डवेयर इंजीनियर्स ऐसा नहीं कर सकते, पर अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी साथ में होगा तो काम जल्दी हो जाएगा। तो फिर आप लोग ऐसे इंजीनियर्स को हायर कीजिए। वो जितना भी पैसा मांगेंगे उतना मैं दे दूंगा। कम से कम जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे उस पर हमारा पेटेंट होगा और वो हम दूसरे लोगों को बेच भी सकते हैं। क्या कहते हो आप लोग? ये करना ठीक रहेगा? सब लोग सनी के इस आइडिया से सहमत होते हैं और एक सुर में उसका सपोर्ट करते हैं। तभी एक धमाके की आवाज आती है और कुछ सेकंड्स के लिए धरती हिल जाती है। सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। सनी सबको शांत करता है और कहता है कि शायद आसपास कुछ डेमोलिशन या तो बड़ी सी शिप आई होगी। वो उसके बारे में पता करता है। सनी आगे देवेश से कहता है, बस देवेश जी, जब तक अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार नहीं हो जाता, आपको और आपके इंजीनियर्स को हमारे सर्वर्स को हैकर्स से बचाना होगा। जब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो सनी, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कोई हमारे सर्वर्स की सिक्योरिटी को भेद ना पाए। बस यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए, बाकी सब तो हम सब मिलकर देख लेंगे। चलिए बाकी की बात आप नयन से कर लीजिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। सनी चाहता है कि धीरे धीरे नयन कंपनी के सारे काम का एग्जीक्यूशन संभाल ले, इसलिए वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर मीटिंग रूम से निकल जाता है। रास्ते में वो युक्ति को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। क्या? मैं अभी आती हूँ, तुम मुझे उस जगह पर लेकर चलो। सनी को भी युक्ति की बात में इंटरेस्ट आ जाता है और वो युक्ति से पूछता है, कहाँ जा रही हो युक्ति? युक्ति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सनी उसके पीछे खड़ा है। वो घबराकर पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम किसी दिन मेरा हार्ट फेल करवाओगे सनी। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम किसी भी चीज में फेल नहीं हो सकती। वेरी फनी। तुम्हें तो अभी मीटिंग में होना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग को तो मैंने निपटा दिया, बाकी का काम नयन संभाल लेगा। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मीटियोर देखने के लिए। सनी के एक्सप्रेशन ऐसे चेंज होते हैं जैसे उसके मुंह पर किसी ने ठंडा पानी मार दिया हो, और वो कहता है, मीटियोर यानी उल्का पिंड? मतलब वो पत्थर जो आसमान से गिरते हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो धमाके की आवाज आई थी वो उल्का पिंड गिरने की थी। हमारे आइलैंड से थोड़ी दूरी पर ही गिरा है। मैं वहीं जा रही हूँ। अरे हाँ, अभी याद आया, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सनी भी युक्ति के साथ उस उल्का पिंड को देखने के लिए जाता है।
और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है, देखता है कि वहां पर भगत डोबरियाल भी अपनी टीम के साथ मौजूद है। एक बहुत बड़ी जगह को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि आम पब्लिक उस मीटियोर तक ना पहुंच पाए। जैसे ही भगत की नजर सनी और युक्ति पर पड़ती है, वो उन्हें अपने पास बुला लेता है और उस उल्का पिंड तक ले जाता है। सनी और युक्ति लाइफ में पहली बार मीटियोर को देख रहे हैं। उसका साइज एक बड़े ट्रक के जितना है। जहां पर वो गिरा है वहां पर जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। वो तो अच्छा हुआ कि वो मीटियोर एक सुनसान जंगली इलाके में गिरा। अगर शहर में गिरता तो बहुत तबाही मचाता। उस गड्ढे और मीटियोर पर कुछ साइंटिस्ट्स इंस्पेक्शन कर रहे हैं और भगत उनसे बात कर रहा है। सनी उस मीटियोर को देखकर सोच में पड़ जाता है। दूर से देखने पर उस मीटियोर का मेटल बिल्कुल उस रिंग के मेटल की तरह लग रहा है जो जंगल में उस बाबा के पास था जिसने कादम्बी से उसकी जान बचाई थी। तभी भगत सनी के पास आकर कहता है, तुम हर जगह सही वक्त पर कैसे पहुंच जाते हो सनी? लगता है तुम्हारा नेटवर्क हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ना सर, हमारी ड्रोन की फैक्ट्री यहाँ पास में ही है। जब पता चला कि यहाँ पर कोई मीटियोर गिरा है तो हम देखने आ गए। ओके, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कोई आम मीटियोर नहीं है। ये यूरेनियम जितना रेयर और पावरफुल है। खास बात यह है कि जहां पर ये गिरा है वहां काफी गहराई तक इस मीटियोर ने पूरी जमीन को अपने जैसा ही बना दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब कि अब ये जमीन भी इस मीटियोर की धातु की तरह बन चुकी है और इसमें भी उल्कापिंड के मेटल जैसी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। एग्जैक्टली। अब ये कोई आम जमीन नहीं है। प्राइमरी इंस्पेक्शन से लग रहा है कि आसपास के एक एक पत्थर में एटॉमिक एनर्जी भर गई है। ये हमारी कंट्री के लिए ऊपर वाले का वरदान है सनी। अगर हमने इस एनर्जी का इस्तेमाल सही से किया तो हम एटॉमिक एनर्जी के मामले में बाकी पावरफुल देशों के बराबर हो जाएंगे। फिर हमारे पड़ोसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की। वैसे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, पर वो अक्सर बुजदिलों वाली हरकतें जो करता रहता है वो भी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मैंने इस मीटियोर जैसा मेटल पहले भी कहीं देखा हुआ है। एक बाबा के पास इसी मेटल का एक रिंग था जिसमें बहुत ताकत थी। मुझे पक्का यकीन है कि ये वही है। हो सकता है ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई चीज आसमान से गिरी है, पर यह पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा मीटियोर गिरा है और जहां गिरा है वहां की जमीन को भी अपने जैसा बना दिया है। अब ये जमीन सरकार अपने अंडर में ले लेगी। आप लोग क्या करने वाले हो यहाँ पर सर? माइनिंग। देखेंगे कि कहां तक इस मीटियोर का असर हुआ है और फिर इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। हम लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि इस उल्का पिंड का असर जमीन में बहुत गहराई तक हुआ हो। माइनिंग के बारे में सुनते ही सनी के माइंड में बिजनेस आइडिया कुल बुलाने लगता है और वो कहता है, फिर तो आप इसकी माइनिंग के लिए किसी ना किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट भी करोगे। तो मैं ही क्यों नहीं? ये काम तो मैं भी आपके लिए कर सकता हूं। भगत हंसने लगता है और अपनी कार की तरफ जाते हुए कहता है, तभी तो मैंने शुरू में कहा कि तुम सही वक्त पर यहां आए हो। ये काम हम तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह है तुम्हारे गेम से हमारे कमांडोज की ट्रेनिंग में हो रहा फायदा। उससे सरकार काफी खुश है और उनका विश्वास तुम्हारे ऊपर और भी बढ़ गया है। पर ख्याल रहे कि इस बार बात बहुत बड़ी है। ये कोई आम मेटल नहीं है। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है सनी। तो हम पहले तुम्हें रिसर्च के लिए थोड़ा सा मीटियोर देंगे और फिर देखेंगे कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, और इसके लिए तुम्हें प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बनानी होगी। मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया हुआ है और मेरे पास एक रिसर्च सेंटर भी है जहां बहुत बड़े बड़े केमिस्ट्री के प्रोफेसर रिसर्च करते हैं। आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। निराश नहीं करूंगा मैं आपको कभी। ठीक है सनी, बाकी की फॉर्मेलिटीज मेरी टीम तुम्हारे साथ कर लेगी। भगत वहां से चला जाता है और सनी और युक्ति वहां खड़े होकर उस मीटियोर को देखते रहते हैं। सनी ने आज सुबह भगवान से प्रार्थना की थी कि उसके पेरेंट्स जहां भी हों उन्हें सही सलामत रखे। सनी अपने पापा के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहता था। क्या ये उल्का पिंड ऊपर वाले का कोई इशारा है जिससे सनी अपने पेरेंट्स तक पहुंच पाए? क्या ये उल्का पिंड सनी की लाइफ में तरक्की लेकर आएगा या फिर तबाही? कहीं ये मीटियोर सनी की मुसीबत तो नहीं बढ़ा देगा?